जय श्री कृष्ण। सभी को सादर जय सिया राम। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सप्तऋषियों के समर्पित है। आइए जानते हैं सप्तऋषि कौन कौन हैं, उनका नाम क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 4 महान ग्रंथ शामिल है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा सामवेद। ये सभी वेद कई अनुसंधानों में समय समय पर सहायक साबित होते रहते हैं और इन सभी ग्रंथों का मंत्र का रचना कराने वाले कवियों के कवि ऋषि हैं। इन्हीं मंत्रों की रचना करने में जिन ऋषियों ने महान ऋषि होने का पद्धति हासिल की थी, उन्हें ही सप्तऋषि तारामंडल में शामिल किया गया था। सप्तऋषि तारामंडल में 7 महान ऋषियों से बना है, लेकिन वे कौन है और उनका नाम क्या है, किस आधार पर उन्हें इस विशेष तारा सबसे पहले वशिष्ठ जी हैं, जो अयोध्या के राजा दशरथ के कुलगुरु माने जाते हैं। इनका मार्गदर्शन राजा दशरथ के लिए अति महत्वपूर्ण था। दूसरे ऋषि हैं विश्वामित्र, जिन्हें पौराणिक कथा में कामधेनु गाय के लिए युद्ध करके संदर्भ से ज़्यादा जाना जाता है, और गुरु वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में ही कामधेनु गाय के लिए युद्ध हुआ था। तीसरा ऋषि कर्ण, जिन्हें वैदिक काल से ऋषि कहा जाता है। माना गया है कि इस देश में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को पांडव ने व्यवस्थित किया था। चौथे ऋषि भारद्वाज, जिन्होंने वैदिक दृष्टि से उच्च पद्धति का ऋषि माना जाता है। एवं एक पौराणिक कथा के अनुसार वनवास के समय श्री राम इन्हीं के आश्रम में गए थे। 5 ऋषि हैं अत्रि, जो भगवान ब्रह्म के पुत्र सोम के पिता और अनुसूया के पति थे। अत्रि ऋषि ये संदर्भ में यह मान्यता है कि इन्हीं कारण के अग्नि पूजकों में धर्म पारसी धर्म में सूत्रपात हुआ था। छठे ऋषि वामदेव हैं, जिन्होंने देश के संगीत प्रदान किया। और आखिरी में 7वें ऋषि शौनक द्वारा 10,000 विद्यार्थियों को कुलगुरु को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल गया था। इन्हीं सभी ऋषियों के कार्य तथा समझदारी बल पर इन्हें एक खास तारामंडल में शामिल किया गया है। लेकिन आकाश में इनका स्थान कहाँ है? दरअसल सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी में उत्तर गोलार्ध की आकाश में नजर आता है। यह तारामंडल पूरे वर्ष आकाश में नहीं होता, बल्कि इसे देखने के लिए एक समय सीमा है। इसे देखने के लिए इस मंडल में आप फाल्गुन चैत्र महीने से श्रवण भाद्रपद महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देख सकते हैं। इस सभी सितारों एक दूसरे के समीप ही नज़र आते हैं। इनमें 4 तारे चौकोर तथा तिरछी लकीर में नज़र आते हैं। यदि काल्पनिक रेखाओं से इन तारों को जोड़ा जाए तो एक प्रश्न चिन्ह आकर भांति दिखता है। इसके अलावा यह एक आकाश में उड़ती हुई पतंग की तस्वीर दिखता है, जो आखिरी 3 सितारे एक डोर में बना रही है। अंत में यह तारामंडल एक चम्मच का आकार के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये ऋषियों का नाम और उनका जीवन के बारे में आपने समझा। इसी से ही ऋषि पंचमी का पूजन व्रत महिलाएं और यूँ कहा जाए तो आज की लड़कियां भी करती हैं। अब इसकी कथा मुख्यतः 3 प्रकार से है।
आइए इसे श्रवण करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो बने रहिए। वीडियो अगर आधे से किनारे अगर कर दीजिएगा तो पूरा समझ नहीं पाइएगा, अतः अंत तक वीडियो बने रहें वीडियो पर। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक भी वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि आपके एक सहयोग से किसी को पुण्य प्राप्त हो सकता है। आप भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। अतः इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर भी करें। आइए कथा श्रवण करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी महामारी काल में ये आजमाया हुआ है। और अभी आपने पिछले बीते 2 साल पहले महामारी एक चली थी जिसका नाम था कोरोना। उसमें काफ़ी कारागार भी साबित हुआ है, कामगार साबित हुआ है। अतः इसका एक श्लोक भी है जिसको एक सफ़ेद पन्ने पर पीले चंदन से अगर लिखकर अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ रखें तो किसी प्रकार की महामारी से बचा जा सकता है। और सप्तऋषियों का पूजन हमें काफ़ी उससे आरोग्यता, सुख, समृद्धि प्राप्त हो सकती है। आइए श्लोक के बारे में जानते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। काश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रोऽर्थ गौतमा जमदाग्निवसिष्ठस्य शब्द। चलिए आइए जानते हैं कथा। सतयुग में विधव नगरी में एक सत्यजित नामक एक राजा हुआ करते थे और वो ऋषियों का सम्मान करते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में कृषक सुमित्र था और उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्ष ऋतु में जब उसकी पत्नी खेत के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसके रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घरों में काम करने लगी। कुछ समय बाद वो दोनों की, स्त्री और पुरुष की, अपनी आयु को भोग करके मृत्यु को प्राप्त हुए। अब जयश्री तो कुतिया बन गई और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल का योनि प्राप्त हुआ। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन्हें दोनों का और कोई दोष, कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता का श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन, नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर कराता था। जब उसकी स्त्री किसी काम से के लिए रसोई के बाहर गई हुई थी तो एक सर्प उसके किचन में, रसोई में आकर के उसके बना हुआ खीर में विष का वमन कर दिया। और जो जयश्री थी, जो कुतिया का रूप में थी, उसने देख लिया। देखने के बाद से तुरंत किचन में गई, रसोई घर में जाकर खीर में अपना मुंह डाल दी। तो जब जयश्री की सुचित्र की पत्नी ने जब देखा तो जयश्री जो कुतिया थी उसे मारा। मारने के बाद उसको उस दिन भोजन नहीं दिया। तो भूख से काफ़ी तड़पने लगी, रोने लगी। और जयश्री अपनी पति से
बोली, जो बैल के रूप में दूसरे जन्म में बैल का योनि प्राप्त हुआ, कही कि आज बहू और लड़के ने मुझे भोजन नहीं कराया। तो जो बैल के रूप में प्राप्त हुए हैं, सुचित्र के जो पिता थे, उन्होंने कहा कि आज मेरा बेटा ने मुझे बहुत मारा है, पूरा बदन दर्द कर रहा है, बोझ लाद करके खूब खेतों में हल चलवाया है। और जो सुचित्र था वो सब सुन रहा था। सुनने के पश्चात उसने एक जंगल में जाकर ऋषियों से संपर्क किया और कहा कि किस कारण हमारे पिता और माता को इस योनि प्राप्त हुआ है, कृपया करके वो बतलाएं। तो उन ऋषि लोग ने बताने के पश्चात कहा कि रसवाला होने के पश्चात इन दोनों की ये योनि कुतिया और बैल की योनि प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग श्रद्धापूर्ण ऋषि पंचमी सप्तऋषियों का पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से इन लोगों का योनि से छुटकारा प्राप्त होगा और अपने पुनः रूप में आएंगे। उसके बाद सुचित्र पुनः आ करके अपने माता पिता को भरपेट भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात अपने माता पिता की इस योनि की मुक्ति के लिए अपने धर्म पत्नी के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया और उसका फल अपने माता पिता को दिया।